किसी धर्म को कोर्ट बताएगा सर, कोर्ट बताएगा आप सही हो या गलत हो। हमें विश्वास है न्याय व्यवस्था में। इस देश की न्याय व्यवस्था को मैं दिल से सलूट करता हूँ। हमने तो पत्थर भी उठाया था, तो वो भी राम के नाम पे उठाया, उसमें भी राम लिखा और राम सेतु बनाया और बोला आओ प्रभु। आरएसएस के बयान से बीजेपी का लेना देना है, दिल्ली के दीपक का और राष्ट्रवादियों का कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या में तुम्हारे को वोट नहीं मिले ढंग से, अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी में तुमने वोट पाए मगर फैजाबाद हार गए। कि महाभारत काल में क्या मुस्लिम थे? यस या नो? देखिए जो उन्होंने बोला है, देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जय भीम जय भीम जय भीम। विरोध करना और समर्थन करना ये सबका अधिकार है। कौन विरोध कर रहा है कौन समर्थन कर रहा है वो कैमरे में आपको दिख जाएगा फ्यूचर में। मगर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पूरे भारत में जब उनके बयान पे विरोध जाहिर कर रहे हैं तो उसमें पत्थरबाजी जो है मंदिरों पे क्यों करी जा रही है? क्या वो मंदिर जो है वो डासना वाले महंत जी का है? जो शोभा यात्रा निकल रही है उस पर पत्थरबाजी क्यों करी जा रही है? केवल अगर एक व्यक्ति का कोई बयान बुरा लग रहा है, हमने तो भाई साहब हजारों दर्द झेले हैं। जब से मुगलों ने इस देश में राज करा है उसके बाद से अब तक हम अपने देवी देवताओं के ऊपर आए दिन जो है टिप्पणियां सुन रहे हैं, आए दिन अपनी किताबें फड़वा रहे हैं धर्म की, आए दिन अपने हमारे रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा है। मुसलमानों के साथ साथ दोगले हिंदू भी ये काम करते हैं। मगर हमने कभी आकर सड़कों पे इस तरीके से कहीं भी जुम्मे वाले दिन पत्थर नहीं चलाया। नहीं भाई साहब, हमने नहीं चलाया, और चलाया है तो पूछता है भारत, और अगर जवाब नहीं दोगे तो थूकता है भारत। क्या? हाँ, थूकेगा भारत, जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जवाब दो कि किसी हिंदू ने भगवाधारी ने पत्थर चलाया हो मंगलवार वाले दिन। डालोगे ना ये सब? नहीं डालोगे? है एडिटर में जिगरा? मंगलवार वाले दिन किसी हिंदू ने पत्थर चलाए हो, मुझे ये दिखाओ। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के बाद, सुंदरकांड का पाठ पढ़ने के बाद कहीं आपने सुना हो कि भंडारे की जगह जो है वो पत्थर पार्टी हुई हो, कि टेबल में पत्थर सजा दिए हों और जाके बोला हो कि जय श्री राम का पत्थर चलाओ? अरे हमने तो पत्थर भी उठाया था, तो वो भी राम के नाम पे उठाया, उसमें भी राम लिखा और राम सेतु बनाया और बोला आओ प्रभु। जितने भी लोग ऐसे घूम रहे हैं आजकल, नाम तो नहीं लिया किसी का, जिम जा रहे हैं, पाउडर खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब नहीं खाते, कुछ लोग बिना नॉनवेज खाए भी बॉडी बना रहे हैं, चैन पहन रहे हैं मोटी मोटी, कोई कह रहा है मैं गुजर हूँ, कोई कह रहा है मैं ठाकुर हूँ, कोई कह रहा है मैं जाट हूँ, कोई कह रहा है मैं राजपूत हूँ, कोई कह रहा है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कह रहा है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कह रहा है मैं वाल्मीकि हूँ, कोई कह रहा है मैं विश्वकर्मा हूँ, कोई कह रहा है मैं राठौर हूँ। ये जिम वाले, ये जितने पहलवान घूम रहे हैं, ये सारे उनके कोई भी बयान में आप समर्थन ना दे रहे हो वो बात अलग है, मगर बाला साहब ठाकरे ने कहा है कम से कम आके खड़े होके पूछ तो लो कि हुआ क्या है यहाँ। हमारे मंदिर में पत्थर किसने चलाया है? हमारा मंदिर क्यों फूकने आए हो? मंदिर किसी के बाप की बबूती थोड़ी है। मेरी लड़ाई तेरे से है और तू मंदिर में बैठा हुआ है, तो भाई साहब मैं तेरे से दुश्मनी निकालूंगा ना। मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघर में क्यों जाऊंगा? अब रहा सवाल उनके बयान का, मुझे संविधान पे विश्वास है, मैं चाहता हूँ इसकी न्याय जांच हो, न्याय जांच में पता लगे और उनको भी जो है 10-20-30 साल तक न्याय व्यवस्था में उलझा दिया जाएगा सर, क्योंकि टाइम लगता है भाई साहब। हमारे यहाँ कोर्ट में क्या होता है, हमने भी कई पिटीशन लगाए हैं, हमारे राम मंदिर को 70 साल लग गए इंसाफ मांगने में। आज़ादी के बाद पिटीशन लगा था कि हमारा राम मंदिर है, 70 साल बाद मिला। तो मुझे भी लगता है उसी तरीके से जय भीम जय भीम जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान उनको 30-40 साल बाद सजा देगा, मुझे विश्वास है। 30-40 साल तो लगेंगे संदीप सर, लगेंगे, क्योंकि हमारे देश का पहले होती है सेशन कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है सुप्रीम कोर्ट। सेशन कोर्ट पे लगते हैं 5 से 10 साल, हाई कोर्ट पे लगते हैं 20 से 25 साल, सुप्रीम कोर्ट में तो कपिल सिब्बल है यार, थोड़ा जल्दी फैसला हो जाएगा। मगर 30-35 साल मैं तो बुढ़ा जाऊंगा भाई जब तक, मैं तो। और उसके बाद जब जो फैसला होगा तब देखी जाएगी, तब तक तो वो कह रहे हैं हम गजवा हिंद बना देंगे। 1947 और 2047 का इनका सपना है गजवा हिंद, इनका ओवैसी का। आज जो ओवैसी का हाथ पकड़ा तो ऐसे हाथ करके कह रहा है डोंट टच मी का, हाँ मुस्लिम था वो कह रहा है मेरा शेड्यूल खराब हो रहा है। अरे हाथ चूम रहा है तो उसका शेड्यूल खराब हो रहा है। मियाँ खलीफा क्या कर रही है? अब वो आपको बताओगे, मेरे को क्या पता, मैं थोड़ी वीडियो देखता हूँ। भाई ओवैसी का हाथ चूमा तो वो मुस्लिम लड़के ने उसका हाथ दूर कर दिया, क्योंकि उस बेचारे ने ये सोचा कि इतना अच्छा बोलता है। हमारा तो आज तक किसी भी भाई साहब राष्ट्रवादी ने अगर हमने उसका हाथ चूमा हो, पैर चूमा हो, हमें पीछे नहीं करा, और जिसने हमारे को इग्नोर करा वो बेचारा आज परेशान हो रहा है। उसके प्रोग्राम में हम जाते ही नहीं अभी फिलहाल, है ना भाई साहब? आप भी जानते हो ना उसको, तो नाम नहीं ले रहे अभी, कुछ दिनों बाद नाम भी खोलेंगे। और बाकी जो विरोध हो रहा है
उसके बाद विरोध के बाद 12-15 लौंडों को पकड़ा गया है, टपाटप चला है। बाकी हमें संविधान पे विश्वास है। दासना वाले जो गुरुजी ने बोला है वो न्याय व्यवस्था तय करेगी कि उन्होंने क्या बोला है। लेकिन इसमें आरएसएस ने भी अपना पक्ष साफ किया। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय एक सेकंड आरएसएस बीजेपी बड़ी, संविधान बड़ा, कांग्रेस बड़ी, संविधान बड़ा, ओवैसी बड़ा, संविधान बड़ा, योगी जी बड़े, संविधान बड़ा है, मोदी बड़ा, संविधान बड़ा, बिल्कुल संविधान है। तो संविधान बताएगा ना। आप और मैं काहे परेशान हो रहे हैं, मौज लो ना। सर कुछ गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल संविधान बताएगा। भाई साहब एक बात बताओ, आप अगर कोर्ट के देखो भाई साहब, बात सुनो, साफ सीधी सी बात है। अगर देश में शरीयत लागू होती है, क्या अगर देश में, तो भाई साहब फिर हिंदू लॉ बोर्ड भी आएगा, सनातनी लॉ बोर्ड आएगा, और फिर हम महाभारत के हिसाब से चलेंगे। क्या अब कौरव कौन है और पांडव कौन है, पांडव कौन है और कौरव कौन है, वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो थी भाई साहब कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये सतयुग है। क्या अगर महाभारत के हिसाब से अगर आप चलाएंगे देश को, फिर एक महाभारत होने वाला हो जाएगा फिर देश में। नहीं, वो उस टाइम पे हुआ था, आज कौन सी हो जाएगी? कैसी बातें कर रहे हो आप? महाभारत तो हिंदू ग्रंथों में है ना, उसमें मुस्लिम थे। आप कहाँ मुस्लिमों को बीच में लपेट रहे हो? उसमें महाभारत के टाइम पे कितने मुस्लिम थे बताओ? बिल्कुल नहीं थे, पर यहाँ पे पर कलयुग में हिंदू मुसलमान के बीच महाभारत था। नहीं, मैंने क्या बोला? महाभारत होगी। हो सकता है महाभारत जो है वो इस तरीके की हो कि उसी युग की तरह हो, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप बात नहीं समझे हो। मैंने आपसे पूछा कि महाभारत काल में क्या मुस्लिम थे? यस या नो? कोई रणभूमि में एक मुस्लिम था, कोई बाबर था, कोई औरंगजेब था, कोई हुमायूं था, नहीं था ना? तो आप काहे सोच रहे हो उनके बारे में? आप जबरदस्ती घसीट रहे हो पत्रकार। लेकिन आरएसएस ने अपना जो स्पष्ट किया इस बयान को लेकर, उन्होंने कहा कि बीजेपी से आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है इसमें। अरे भाई साहब सुनो ना, आरएसएस कहीं स्पष्ट नहीं है। पूछो क्यों? आरएसएस ने 2024 के इलेक्शन से पहले बोला, ये आरएसएस वालों आपको बोल रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बीजेपी और आरएसएस का बंदा होता तो इतना खुल के नहीं बोलता। आपने बोला कि भैया हमारी क्या कहते हैं विचारधारा के साथ बीजेपी नहीं चल रही है। इधर से जेपी नड्डा जी का बयान आया कि अब हम स्वतंत्र इलेक्शन लड़ेंगे, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। लो, तुम्हारी वाराणसी में सीटें घट गई, मतलब वोट घट गए, 1.5 लाख वोट से जीते मोदी जी, आपको पता लगा होगा। अयोध्या में तुम्हारे को वोट नहीं मिले ढंग से, अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी में तुमने वोट पाए, मगर फैजाबाद हार गए। अरे आरएसएस के बयान से बीजेपी का लेना देना है, दिल्ली के दीपक का और राष्ट्रवादियों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम चलते हैं अपने रास्ते में। क्या पता कल आरएसएस 1% भगवान ना करे मुद्दों से भटक जाए। सही बात है, 1%, क्योंकि बीच बीच में आरएसएस जो है वो सेकुलर भी बन गई थी। आज से 1 साल पहले अभी ये जिसका बयान आया ना, वो भी आरएसएस के मुस्लिम मंच बोर्ड का कोई अध्यक्ष है, संयोजक है, वो भी मुस्लिम है, मुजाहिर खान। अरे मुजाहिर खान है, कौन है? मगर यही मुजाहिर खान जिस टाइम पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे रामचरितमानस के पन्ने जलाए, उस टाइम पे नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बोलना चाहिए था। भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बताएगा। रुको भाई साहब, बाबा साहब चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, चाय पी पी के मारेंगे तुम्हारे को। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और मैं संविधान के साथ था, हूँ और रहूंगा। क्या तो लेकिन अगर देश में संविधान है तो इस प्रकार का बात क्यों किया जाता है कि किसी धर्म को आप किसी धर्म कोर्ट बताएगा सर, कोर्ट बताएगा आप सही हो या गलत हो। हमें विश्वास है न्याय व्यवस्था में, इस देश की न्याय व्यवस्था को मैं दिल से सलूट करता हूँ। कोर्ट बताएगा मुझे। 1 सेकंड, 2 मिनट बाद चला जाऊंगा। नहीं, ये भी कोर्ट बताएगा।